नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपके लिए हुए हैं जो आपकी हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में ये प्रश्न जो हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसे कि आपकी बीएसएफ हेड कांस्टेबल, एनडीएएसआई, सीआरपीएफ, एसएसबी यानी वाली आपकी जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो पहला प्रश्न, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपको बताना है काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है। जी आपको बताना है जो काली मिट्टी है मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी जो आपकी संबंधित है, ये फसल जो आपकी संबंधित है ये आपकी कपास की हो जाएगी। याद रखिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, कपास। तो काली मिट्टी में आपका ज़्यादातर कपास किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। और आपसे पूछा जाएगा काली मिट्टी को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो इसको रेगूर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इसको रेगूर के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। तो आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है, यानी जल में घुलनशील है। आपसे पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है। तो यहाँ पर हम लोग घुलनशील अगर विटामिन की बात करें तो आपका बी और सी, याद रखिएगा बी और सी जो हैं ये आपके जल में घुलनशील होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर की अगर बात करें बी और सी ये दोनों होंगे। और हम लोग बात करते हैं वसा में घुलनशील कौन होते हैं, तो आपके ए डी, याद रखिएगा ए डी ई और के, याद रखिए ए डी ई और के जो आपके हैं ये वसा में घुलनशील हैं। और जल में घुलनशील की अगर बात करें तो बी और सी होते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। आपको बताना है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष जो थे ये आपके थे बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी आर अम्बेडकर, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। आपको बताना है बिहार का विषाद किसे कहते हैं। जी हाँ, बिहार का विषाद किसे कहते हैं। आपसे पूछ लेगा कि बिहार का जो है विषाद किसे कहा जाता है। तो बिहार का विषाद की अगर बात कर लें तो ये कहा जाता है कोसी नदी को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोसी नदी, याद रखिएगा। बिहार का विषाद जो कहा जाता है ये कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है। आपको बताना है भारत में कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जी हाँ, केसर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन हम लोग अगर बात कर लेते हैं आपका केरल हो गया, जम्मू कश्मीर, बिहार और असम। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। केसर के उत्पादन में अगर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो ये आपका जम्मू कश्मीर है, याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि साइलेंट वैली किसे कहते हैं, तो आपको ये कहते हैं केरल को, याद रखिएगा। साइलेंट वैली के नाम से केरल को जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। किस रोग के प्रतिरोधक के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बीसीजी का टीका जो संबंधित है ये आपका राज्य अक्षमा यानी टीबी से संबंधित है, याद रखिएगा। बीसीजी का टीका जो है आपका ये टीबी से संबंधित है, याद रखिएगा। टीबी से संबंधित है बीसीजी। तो आपका ये बीसीजी का टीका जो है ये टीबी से संबंधित हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। आपने काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा। जी हाँ, काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपका। तो वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो ये की थी हेनरी बेकुरल, याद रखिएगा। यहाँ पर हेनरी बेकुरल होगा, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल लिखा हुआ गलत है, यानी बेकुरल होगा, हेनरी बेकुरल। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, हेनरी बेकुरल। यहाँ पर रेडियोधर्मिता की खोज की थी आपकी हेनरी बेकुरल ने। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। जी हाँ, आपको बताना है कि अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं सर आगा खान, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली, मौलाना शिबली, सर सैयद अहमद खान। तो काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन
की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। यानी अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो ये था सर सैयद अहमद खां, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जो होता है पदेन अध्यक्ष होता है। तो आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति जो होता है किसका अध्यक्ष होता है, यानी किसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है ये आपका राज्यसभा का, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, राज्यसभा। और राज्यसभा को आपका उच्च सदन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उच्च सदन के नाम से आपको जाना जाता है राज्यसभा को। और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। वहीं अगर हम लोग लोकसभा की बात करते हैं तो इसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, निम्न सदन के नाम से जाना जाता है आपका लोकसभा को, याद रखिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री का सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ, पद्मश्री का सम्मान जो पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी, तो ये थी आपकी नरगिस दत्त, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, नरगिस दत्त, याद रखिएगा। पद्मश्री का सम्मान पाने वाली पहली जो स्त्री थी ये थी आपकी नरगिस दत्त। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी सच्चे समर्थक थे। ये आपको बताना है जो गांधी जी सच्चे समर्थक थे तो ये किसके थे। तो गांधी जी जो थे सच्चे समर्थक थे ये कुटीर उद्योग के थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, कुटीर उद्योग के। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, थॉमस कप का संबंध का जो है किससे है। आपको बताना है कि थॉमस कप का जो संबंध है ये किस खेल के साथ है। जी यहाँ काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया जी थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप की बात करें तो ये बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बैडमिंटन। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा तक पद संभालेंगे। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार जो है मंत्री हैं ये किसकी इच्छा तक पद संभालेंगे, तो ये आपका संभालेंगे प्रधानमंत्री की इच्छा रहने तक, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो मंत्री लोग होंगे ये आपके प्रधानमंत्री की इच्छा तक पद संभाल लेते रहेंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। तो अभी हमने आपको बताया 6 वर्ष, यानी ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 6 वर्ष। और इसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग, राज्यसभा को, और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जो नहरों के निर्माण के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध था। तो ये था आपका फिरोज शाह तुगलक, याद रखिए। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि नहरों के निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध था, तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। जी हाँ, पहले वित्त आयोग का गठन जो है किस वर्ष हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1954 में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, 1954। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन आपका है, संसद में शामिल है। जी हाँ, संसद में क्या क्या शामिल है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। संसद में आपका शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आपको बताना है भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये आपके थे सीवी रमन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सीवी रमन, याद रखिएगा। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति की अगर बात करें तो ये थे आपके सीवी रमन। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, आपको बताना मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो आपको बताना मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है। तो हम लोग अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो इनकी नियुक्ति जो करी जाती है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, राज्यपाल। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है। ये आपको बताना है कि लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है। तो ये होगा आपका जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण।
तो देख लेते हैं हम लोग हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। जी आपको बताना है किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार के साथ नहीं लगती है। तो यहाँ पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं किन किन राज्यों की सीमा जो है म्यांमार के साथ में लगती है। तो ये आपकी मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमा जो है ये आपकी म्यांमार के साथ लगती है। अगर वहीं बात कर लेते हैं असम की, तो असम की सीमा जो है आपकी म्यांमार के साथ में नहीं लगती है। याद रखिएगा, असम की सीमा आपकी म्यांमार के साथ में नहीं लगती है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। जी हाँ, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो हम लोग बात कर लेते हैं जीवन जीने का अधिकार जो हमारा है ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जीवन जीने का अधिकार जो है ये आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम है। काफ़ी बार आपने देखा होगा ये एग्जाम में। तो सबसे निकटतम जो तारा है पृथ्वी की ये आपका सूर्य है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप लोग, सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की आयु क्या है। जी हाँ, निर्धारित जो मत देने की आयु आपकी है ये आपकी कितनी है। तो ये आपकी 18 वर्ष है। याद रखिएगा, 18 वर्ष है। आपसे एक प्रश्न और पूछ लेगा कि ये 21 वर्ष पहले थी। जी हाँ, 21 वर्ष पहले थी। 21 संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दी गई। तो ये आपके 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपकी जो मत देने की आयु यानी वोट देने की निर्धारित आयु कर दी गई थी, आपकी 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान ने केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। आपसे पूछ लेगा कि संघात्मक प्रणाली कहाँ से ली गई है हमारे जो संविधान में है, या संघीय प्रणाली जो है कहाँ से ली गई है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये आपका कनाडा से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, कनाडा। तो आपको ये हमारे 25 प्रश्न कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको हर शाम 8 बजे आपको मिलती रहती हैं। याद रखिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।